नमस्कार। तो आज आप जानने वाले हैं 51 वास्तु टिप्स जो बदल देंगे आपकी जिंदगी। ये बहुत छोटे छोटे से टिप्स हैं जिनको आजमा कर आप अपने घर का वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। तो नंबर वन से हम शुरुआत करते हैं कि नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति का संकेत है। टपकते नल को जल्द से जल्द ठीक करवाएं। नंबर टू, किसी भी घर में बर्तन में पानी रिस रहा हो तो उसे भी ठीक करवाएं। नंबर तीन, छत पर रखी पानी की टंकी से पानी अगर बहता हो तो उसे भी ठीक करवाएं। ये ठीक नहीं होता है बहना। नंबर चार, घर में पूजा घर नहीं है तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं। और ध्यान रखें कि किसी देवी देवताओं की एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर न रखें। नंबर पाँच, तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ में कुछ कौड़ियां, इत्र की शीशी, चंदन की भट्टी, चांदी तांबे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में अवश्य रखें। इससे घर में बरकत होती है। और नंबर छह, प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाएं। घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहां कपूर की एक डली बगैर जलाए रख दें। तो कपूर जलाने से देवदोष व पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। नंबर सात, सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर समुद्री नमक से पोछा लगाने से घर में शांति रहती है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त होकर घर में झगड़े भी नहीं होते और लक्ष्मी का वास भी स्थायी बना रहता है। नंबर आठ, घर में या वॉशरूम में किसी में भी मकड़ी का जाला बिल्कुल न बनने दें। नंबर नौ, घर में कहीं भी कचरा या पुराना सामान न रहने दें। नंबर दस, छत पर बांस न रखें, यह अशुभ होता है। और किसी भी प्रकार की अनुपयोगी वस्तु भी न रखें। 11, कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह में रखें जहां किसी अतिथि की नजर ना पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे भी नहीं रखना चाहिए। नंबर 12, घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोनों को साफ रखना चाहिए और खासकर ईशान, उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। नंबर 13, वॉशरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता मित्रों। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। 14, 14 नंबर, दक्षिण और पश्चिम दिशा खाली या हल्का रखना करियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं होता है, इसलिए इस दिशा को खाली कभी न रखें। नंबर 15, घर में काले, कत्थई, मठमेले और जामुनी या बैंगनी रंग का इस्तेमाल ना करें। चाहे चादर हो, पर्दे हो या फिर दीवारों का रंग। नंबर 16, घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं। कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां ना बनवाएं। नंबर 17, घर में फर्श, दीवार या छत पर दरार ना पड़ने दें। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत भरवा दें क्योंकि घर में दरारों का होना अशुभ माना जाता है। नंबर 18, बिस्तर के सामने आईना कतई न लगाएं। डबल बेड के गद्दे दो हिस्सों में होना चाहिए। नंबर 19, शयन कक्ष में धार्मिक चित्र नहीं होना चाहिए। नंबर 20, बेडरूम में लाल रंग का बल्ब नहीं होना चाहिए। नीले रंग का लैंप चलेगा, नीले रंग का आप लगा सकते हैं। नंबर 21, खराब बिस्तर, तकिया, पर्दे, चादर, रजाई बिल्कुल ना रखा। नंबर 22, शयन कक्ष में टूटा पलंग नहीं होना चाहिए। पलंग का आकार यथासंभव चौकोर रखना चाहिए। पलंग की स्थापना छत के बीम के नीचे नहीं होनी चाहिए। और शयन कक्ष के दरवाजे के सामने पलंग नहीं लगाना चाहिए। लकड़ी से बना पलंग सर्वश्रेष्ठ रहता है। नंबर 23, शयन कक्ष में झाड़ू, जूते, चप्पल, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, टूटे और आवाज करने वाले पंखे, टूटी फूटी वस्तुएं, फटे पुराने कपड़े या प्लास्टिक का सामान कदापि न रखें। नंबर 24, बाथरूम में नीले रंग की बाल्टी रखें और नहाने के लिए लकड़ियां, पत्थर का पाट जिस पर बैठ के नहाए वो रखें। बाथरूम में किसी भी तरह की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, बल्कि उचित दिशा में एक छोटा सा दर्पण होना चाहिए। बाथरूम में मनी प्लांट लगाना अच्छा होता है। बाथरूम में वास्तु दोष दूर करने के लिए नीले रंग के मग और बाल्टी का उपयोग अत्यंत शुभ होता है। नंबर 25, घर के आसपास केला, तुलसी, मनी प्लांट, अनार, पीपल, बड़, आम, नारियल, बांस, जामुन और जामफल के पेड़ पौधा होना चाहिए। कांटेदार वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। नंबर 26, हमेशा समय समय पर द्वार और देहली की पूजा करें और इसे साफ सुथरा रखें। नंबर 27, अगर घर के किसी कमरे में बीम बना हो तो ये ध्यान रखने योग्य बात है कि बीम के नीचे कभी भी बिस्तर नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता बढ़ती है और ऐसे में ये कोशिश करें कि बीम वाली जगह पर कुछ ना हो, न तो वहां बैठे और ना वहां सोए। नंबर 28,
घर में हमेशा ही दक्षिण दिशा में सोना चाहिए। ऐसा करने से स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन होता है। वहीं ये भी ध्यान रखें कि पश्चिम की ओर कभी भी सिर कर नहीं सोए। 29, किसी भी दिशा में गलत रंग के पत्थर का फर्श न बनवाएं। उत्तर में काले, उत्तर पूर्व में आसमानी, पूर्व में घेरे हरे, अगन में बैंगनी, दक्षिण में लाल, नृत्य में गुलाबी, पश्चिम में सफेद और वायव्य में ग्रे रंग के फर्श होना चाहिए। यदि आप अलग अलग रंग के पत्थर नहीं लगवाना चाहते तो आप सभी कमरे में घेरे हरे या फिर पीले रंग का फर्श भी लगवा सकते हैं। पीले में पीताम्बर सबसे उत्तम है। 30, हर रूम के लिए अलग अलग रंगों का सुंदर सा कारपेट लाएं और उसे बिछाएं। इस कारपेट को प्रतिदिन अच्छे से साफ भी रखें। नंबर 31, घर के प्रत्येक रूम के मध्य में माने ना माने घर के द्वार के बाहर रंगोली बनाए। और रंगोलियां बनाना हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की समृद्धि के प्रतीक हैं। तो इससे घर परिवार में मंगल रहता है। नंबर 32, आपके घर के किसी कमरे, किचन या अन्य स्थान की टाइल्स टूटी हुई है तो उसे जल्दी ही ठीक कराना चाहिए, क्योंकि टूटी टाइल्स भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से शुभ नहीं मानी जाती। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक अवश्य कर दें। नंबर 33, मकान के फर्श का ढाल पूर्व, उत्तर या ईशान दिशा की ओर होना चाहिए। इसमें भी उत्तर दिशा सर्वोत्तम है। नंबर 34, घर के दरवाजे के ऊपर, अंदर और बाहर गणेश जी का चित्र लगाना चाहिए। द्वार के दाएं यानी कि सीधी ओर और बाएं शुभ और लाभ लिखना चाहिए। शुभ और लाभ आप लिख सकते हैं। और द्वार पर बंदरवाल लगवाएं जिसमें बेलबूते, नक्काशी और सुंदर चित्र भी बने हो। दरवाजे की देहली भी अच्छी और मजबूत होनी चाहिए जिसके आसपास स्वच्छता बनी रहनी चाहिए। ध्यान रखें कि घर के द्वार पर अपने किसी गुरु या अन्य किसी देवता का चित्र कदापि न लगाएं। नंबर 35, किचन में पीतल, कांसा, तांबा और चांदी के बर्तनों का उपयोग करें। किचन अग्नि कोण में ही होना चाहिए। नंबर 36, बाथरूम और टॉयलेट अटैच नहीं रहना चाहिए। कोशिश करें अलग अलग बनाए, ये दोनों किचन के पास भी नहीं होना चाहिए। नंबर 37, द्वार अच्छे से सजा और दो पार्ट वाला होना चाहिए। नंबर 38, आपकी खिड़की को भी अच्छे से सजाकर और पर्दे से ढकी ढक कर रखें और खिड़की के आसपास बेल बूट वाले चित्र होना चाहिए या रंगोली या बनने वाली चित्रकारी होना चाहिए। नंबर 39, घर में अतिथि कक्ष में हंस की बड़ी सी तस्वीर लगाएं जिससे अपार धन और समृद्धि की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अलावा कहीं किसी कोने में धन के ढेर का एक छोटा सा चित्र भी लगा सकते हैं। नंबर 40, गृह क्लेश या वैचारिक मतभेद से बचने के लिए हंसते मुस्कुराते संयुक्त परिवार का चित्र लगाएं। नंबर 41, यदि आप दूसरों के चित्र न लगाना चाहते हैं तो खुद के ही परिवार के सदस्यों को प्रसन्नचित्त मुद्रा में दक्षिण पश्चिम दिशा के कोने में एक तस्वीर लगाएं। नंबर 42, समुद्र किनारे दौड़ते हुए 7 घोड़ों की तस्वीर लगाने के लिए पूर्व दिशा को शुभ माना गया है। ये तस्वीर किसी वास्तुशास्त्री से पूछकर ही लगाएं। 43, घोड़ों की तस्वीर ना लगाना चाहे तो आप तैरती हुई मछलियों के चित्र भी लगा सकते हैं। 44, अतिथि कक्ष में घर के मुखिया की सीट के पीछे पहाड़ियां, उड़ते हुए पक्षी का चित्र लगा हो। ऐसी तस्वीरों से सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ता है। नंबर 45, घर में दक्षिण दीवार पर हनुमान जी का लाल रंग का चित्र लगाएं। इसके दो लाभ है। पहला यह है कि आपका मंगल यदि अशुभ है तो शुभ होने लगेगा। और दूसरा यह है कि आपके मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। नंबर 46, रसोई घर में किचन स्टैंड के ऊपर सुंदर फलों और सब्जियों के चित्र लगाएं। अन्नपूर्णा माता का चित्र भी लगवाएं तो घर में बरकत बनी रहेगी। नंबर 47, जिस घर में रसोई घर दक्षिण पूर्व यानी अग्नि कोण में नहीं हो तब वास्तु दोष को दूर करने के लिए रसोई के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगानी चाहिए। यदि आपका रसोई घर अग्नि कोण में न होते हुए किसी और दिशा में बना है तो वहां पर यज्ञ करते हुए ऋषियों की चित्राकृति भी लगा सकते हैं। यदि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो पढ़ने के कक्ष में माँ सरस्वती, वेद व्यास या किसी पढ़ते हुए बच्चे का चित्र लगाएं। घर के उत्तर की ओर ही बच्चे का मुंह होना चाहिए और तस्वीरें भी उत्तर की दीवार पर ही लगी हुई होनी चाहिए। इसके अलावा किसी हरे तोते का चित्र लगा सकते हैं जिससे बच्चे का मन तुरंत ही पढ़ाई में लगने लगेगा। घर के उत्तर की दीवार पर हरियाली, तोते या चहकते हुए पक्षी का शुभ चित्र लगाएं। इससे घर के सभी सदस्यों की एकाग्रता बढ़ेगी। इसके अलावा मोर, वीणा, कलम, पुस्तक, हंस या मछली के चित्र भी लगा सकते हैं। कुछ वास्तुकार जंपिंग फिश, डॉल्फिन या मछलियों के जोड़े लगाने की सलाह भी देते हैं। ध्यान रखें उपरोक्त में से
किसी एक का ही चित्र लगवाएं। नंबर 49, यदि पति और पत्नी में तनाव है या किसी कारणवश प्यार का संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने शयन कक्ष में राधा कृष्ण या हंसों के जोड़े का सुंदर चित्र लगा सकते हैं। इसके अलावा हिमालय शंख या बांसुरी के चित्र भी लगा सकते हैं। ध्यान रखें, उपरोक्त में से किसी भी एक का ही चित्र लगाएं। नंबर 50, यदि शयनकक्ष अग्नि कोण में हो तो पूर्व मध्य दीवार पर शांत समुद्र का चित्र लगाना चाहिए। शयनकक्ष के अंदर भूलकर भी पानी से संबंधित चित्र न लगाएं, क्योंकि पानी का चित्र पति पत्नी की ओर इशारा करता है। मित्रों, नंबर 51 की बात कर लेते हैं। यदि गलती से आपका शौचालय ईशान कोण में बन गया है, तो फिर यह बहुत ही धनहानि और अशांति का कारण बन सकता है। प्राथमिक उपचार के तौर पर उसके बाहर शिकार करते हुए शेर का चित्र लगा दें। शौचालय में बैठने की व्यवस्था यदि दक्षिण या पश्चिम मुखी है तो उचित है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट्स में जय श्री राम, जय बजरंग बली